नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम एक जो चर्चा कुछ दिनों पहले आरंभ की है कि कैसे है चीन हमसे आगे निकल गया और कैसे भारत पीछे रह गया। तो इसकी कहानी तो शुरू हो गई 1970 के आसपास में, 1970 के मध्य में, और 1977 और 78 के आसपास में, 78 में चीन ने लिबरलाइजेशन कर लिया। हमने 13 साल बाद किया। यानी कि जब माओ की मृत्यु के बाद में, ये बात बार बार मैं दोहराता हूँ, कुछ लोगों को इससे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ये चीन आगे निकल गया, भारत पीछे रह गया। तो इसके पीछे मुख्य कारण थिंकिंग का है, आइडियोलॉजी का है, कुछ जालों का है, कुछ अंधे पर्दों का है, कुछ दुस्वप्नों का है, जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो अंतिम सत्य मान के प्रस्तुत बहुत सारे लोग करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। यानी कि देखिए कि 40 साल में ये मुख्य बात, इसमें बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आमतौर पे इस पे बात होती नहीं है कि भारत कैसे $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे अभी खड़ा है, जबकि चाइना उससे 4-5 गुना यानी कि 16-17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से आगे निकल गया है, और उसमें वो 40 साल में दुनिया की फैक्ट्री बन गया है। ऐसा नहीं था कि भारत को ये मौका नहीं मिला था। भारत के सामने भी इस तरह के प्रस्ताव आए थे कि जब यूरोपियंस और अमेरिकन को लगा कि उनके यहाँ जो है जो सैलरीज है वो बहुत बढ़ गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है, और अगर सामान को सस्ता करना है, अधिक लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए उनको नए उत्पादन क्षेत्र ढूंढने पड़ेंगे जहां पे कम से कम जो सैलरीज हैं वो कंपैरेटिवली कम हो, यानी कि उसकी उत्पादन की लागत कम हो जाए और एफिशिएंसी भी बढ़ जाए। तो इसमें भारत ने देखिए इनकार कर दिया, क्योंकि भारत के नेताओं ने कह दिया कि छोड़िए, जाइए, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत भुगत लिया है, अब हम किसी व्यापार की नए झंझट में नहीं फंसना चाहते, हम समाजवादी देश हैं, हम जो है समाजवाद से अपनी दुनिया को, ऐसा उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनका मतलब यही था। यानी भारत को पीछे रखने में जो मुख्य धारा रही है, मुख्य कारण जो आइडियोलॉजिकल विचारधारा के कारण रहे हैं, वो वही है जो बिहार को पीछे रखे हुए हैं। यानी कि वहाँ का परिवार केंद्रित या समाज जो वाद का तंत्र कोई भी हो, उसने दुनिया में कहीं पे भी गरीबों और पिछड़ों का भला किया नहीं है। हाँ, नारेबाजी बहुत आकर्षक करते हैं, और उस नारेबाजी में भारत में बहुत सारे जो है नेता जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, असल में वो परिवारवादी हैं, वो जीतते आए हैं। तो बिहार की जो हालत की है, बंगाल की जो हालत की है साम्यवाद और समाजवाद ने, बहुत दिनों तक उत्तर प्रदेश की भी हालत की है समाजवादियों ने और समाजवाद ने, वो ही मुख्य कारण था कि जब चीन अपने समाजवाद के तथाकथित नियमों को, जिसमें धन का उत्पादन जो है वो पाप माना जाता था, एंटरप्रेन्योर्स को यानी कि व्यापारियों को काम देना बिल्कुल अलग था, उसके बारे में सोचा नहीं जाता था, प्राइवेट जो है वो प्रॉपर्टी उसका कोई मतलब नहीं था। तो वहाँ से चीन ने तो उन सब सड़े गले नियमों को पीले समुद्र में फेंक दिया, और दुनिया भर से टेक्नोलॉजी, पैसा, मैनेजमेंट स्किल, और ये ला करके 40 साल में, यानी कि 1978 से आरंभ होकर के 2018 में दुनिया की फैक्ट्री बन गया, और आज उसकी इकोनॉमी 17-18 ट्रिलियन डॉलर की है। तो उसमें बहुत सारे आयाम हैं। एक आयाम है शिपिंग का। शिपिंग का आयाम अगर देखें तो यानी कि ये बताया जाता है जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके अंदर, कि लुधियाना की किसी फैक्ट्री से या नोएडा की किसी फैक्ट्री से किसी सामान को किसी पोर्ट तक ले जाना और फिर आगे ले जाना, उसको किसी आगे गंतव्य पे ले जाना, उसमें बहुत इनएफिशिएंसी है भारत में। क्योंकि इनएफिशिएंसी क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कहते हैं वो विस्तार नहीं किया। क्यों विस्तार नहीं किया? क्योंकि हम व्यापार को तो बुरा मानते हैं।
हम आज तक में अंबानी अडानी को गाली देना एक बुद्धिजीवी होने का सबसे बड़ा जो है ना वो उदाहरण है। अगर आप अडानी और अंबानी को किसी पार्टी में, कुछ बुद्धिजीवियों की पार्टी में खड़े होकर के गाली देना शुरू की जाए तो तुरंत स्थापित हो जाएगा कि आप बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी हैं और आप जो है प्रगतिशील हैं और आप गरीबों का उत्थान चाहते हैं, यानी कि आपकी सीढ़ी एकदम से सिंहासन की तरह से ऊंची हो जाती है और बाकी लोग उनसे बहस नहीं करते। लेकिन बहस करे भी कौन? ये जो लोग हैं ये एक ही तरह की विचारधारा के हैं जो मिलते हैं। यानी कि भारत में कुछ नहीं हो रहा था, भारत में समाजवाद और साम्यवाद की डुग्गी पीटी जा रही थी जब चीन समाजवाद के नियम कायदों को फेंक रहा था। वैसे वो कहने के लिए अपने आप को सोशलिस्ट कंट्री आज भी कहते हैं, यानी कि लिफाफा और थैला उन्होंने वही रखा है, लेकिन उसके अंदर पूरी तरह से बाजारवाद है। और एक तरह से देखा जाए तो चीन का बाजारवाद एक बहुत ही नृशंस और क्रूर बाजारवाद है, जिसने भारत में भी बहुत सारे जो ट्रेड है उनकी ऐसी की तैसे करके रख दी है। क्योंकि उन्होंने तो वो जब सामान बनाते हैं तो 1 करोड़ के लिए, 2 करोड़ के लिए बनाते हैं, भारत में कुछ हज़ार या कुछ लाख के लिए, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि भारत से कोई चीज़ निर्यात होकर के जा रही है तो उसके कंटेनर के, एक कंटेनर की कॉस्ट $1400 है, जबकि चीन से जा रहा है तो वो $600 है और सिंगापुर से जा रहा है तो $400 है। भारत में कोई पोर्ट में आएगा जहाज, उसका सामान अपना अनलोड करके चला जाएगा या लोड करके चला जाएगा, उसका टाइम 36 घंटे लगता है और चीन में 10-12 घंटे लगता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की है, एफिशिएंसी की बात है। लेकिन हमारे समाजवाद में एफिशिएंसी की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो व्यापारी कंसेप्ट है ना। ये तो खून चूसने वाले हैं जो सिरिंज निकाल करके गरीबों का खून चूस लेते हैं, शाम को उसको विस्की में डाल के पीते हैं। इस तरह की भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तो कुल मिला के जो भारत पीछे है, तो अब यहाँ पे शिपिंग ट्रेड, ग्लोबल शिपिंग ट्रेड का एक हम अंदाजा लगाते हैं। यानी कि भारत तीसरी चौथी तो जो है अर्थव्यवस्था बनने के कगार पे खड़ा हुआ है, लेकिन जनसंख्या बहुत बड़ी है। उसके कारण जो है ना पर कैपिटा जीडीपी में तो बहुत कमी है, लेकिन फिर भी एक आंकड़ा तो है, एक जंप तो लगाया। कभी 10वीं से फ्रेजाइल 5 में थे, अब फ्रेजाइल 5 से 3rd और 4th में जा रहे हैं। तो निश्चय परिवर्तन तो है। कुछ लोग ना माने, क्योंकि वही लोग नहीं मानेंगे जो कि समाजवाद और साम्यवाद की जो है ना वो बिल्कुल ही जंग लगी नीतियों, कार्य पद्धति और सोच से जो है चिपके पड़े हैं। तो चाइना का जो वर्ल्ड ट्रेड है, ग्लोबल शिपिंग ट्रेड है, वो करीब दुनिया का 30% के आसपास चाइना के पास है। वो भारत का कितना है? भारत का चौथा नहीं है, बहुत पीछे है। भारत का 3% है। ये ठीक है कि बाकी सब लोग भी बिगड़ रहे हैं, कुछ चाइना फर्स्ट, चाइना के कोविड के बाद में कुछ समस्या है, तो उनका पहले एक बार 40% जो है वर्ल्ड ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड में 40% हिस्सा चाइना का था। अब वो 30 हो गया। और भारत में क्या परिवर्तन आया? 2014-15 में भारत का जो ट्रेड था वो 2% था, लेकिन अब 5% हो गया है। तो ये परिवर्तन तो है। ये परिवर्तन बिजनेस फ्रेंडली नियमों से आया है, कायदों से आया है, उसको बदलने से आया है। तो भारत और उसकी जो कंपैरिजन करेंगे तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। चाइना में जैसे पोर्ट हैं, भारत में एक भी नहीं है। यानी कि इतने बड़े बड़े पोर्ट हैं कि, और आधुनिकतम पोर्ट हैं। यहाँ पे एक अडानी का पोर्ट है जो आधुनिक पोर्ट माना जाता है, उसके पीछे 24 घंटे हमारे देश के बुद्धिजीवी गाली देते हैं। कवि हैं, पेंटर हैं, लेखक हैं, कवि हैं, विचारक हैं, प्रोफेसर हैं। तो वो अडानी को गाली देते ही अपने आप को प्रगतिशील स्थापित कर देते हैं। तो इस तरह की कुत्सित और इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी मानसिकता से, जो कि व्यापार विरोधी है, जो कि एंटरप्राइज विरोधी है, जो कि उद्यम विरोधी है, तो हमारा देश मुख्य रूप से उद्यम विरोधी देश, मतलब देश तो नहीं है, देश तो आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन अब आप देखिए, अगर सड़क टूटी हुई है, अगर गाड़ी कम स्पीड में चल रही है, रेल कम स्पीड में चल रही है, तो आदमी के पास तो कोई चारा नहीं है। तो इसी तरह से जो कुछ मित्र हैं जिनकी फैक्ट्रियां भारत में भी हैं और चाइना में भी हैं और दूसरी जगह भी हैं, तो वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो निश्चय ही भारत में बहुत अधिक है, क्योंकि हमने बहुत सारे क्षेत्रों को नेग्लेक्ट किया है। शिपिंग एक इसमें से महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको नेग्लेक्ट किया गया है।
लेकिन अब इसके अंदर एक परिवर्तन आ रहा है। मेक इन इंडिया के दौरान में बहुत सारी चीजें बन रही है, तो अभी हम सिर्फ शिप की बात करेंगे। तो ऐसा हुआ है कि अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी ने अनाउंस किया है कि 60 बड़े पोत भारत में बनाए जाएंगे, उनका कंस्ट्रक्शन भारत में होगा, और एक पोत को बनाने के करीब 2000 से 2500 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो 60 पोत में आप बता दीजिए कि कितने लोगों को, कम से कम 12 से 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी कि इस प्रोजेक्ट से ही हजारों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हमारे बुद्धिजीवी कहते हैं कि जिन्होंने कभी 2 आदमियों को नौकरी नहीं दी, वो इस बात पे चिंतित रहते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो क्या रोजगार की कमी है, जबकि एसबीआई के आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में 5 करोड़ से अधिक रोजगारों का निर्माण हुआ है। तो खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये सिर्फ दृष्टिकोण की बात है। तो यहाँ इस दृष्टिकोण के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंदर जो बड़े शिप हैं उनको बनाया जाएगा, और उनके बनाने से भारत में जो शिप निर्माण की, जो पोत निर्माण की जो है तकनीकी है, जो योग्यता है, जो निपुणता है, उससे बढ़ेगी। और ये क्या है कि ये तीनों जो शिप हैं, 60 शिप हैं, वो 1.5 ट्रिलियन, यानी कि भारत की इकोनॉमी के 1/3 के करीब के आसपास में जो है ना उसकी वैल्यू है। लेकिन इकोनॉमिक सर्कुलेशन इसका करीब 3 ट्रिलियन, और यानी कि 60 शिप से 60 शिप बनेंगे तो भारत की जो इकोनॉमी है उसका 75% करीब जो है ना इससे सर्कुलेट हो जाएगा। तो इससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से हमने बहुत सारी इस देश में एक जंग लगी हुई विचारधाराओं के प्रभाव में, उनके लालच में, उनसे उनकी मन भावन जो नारे हैं उनसे भ्रमित होके हमने जो किस तरह से जो है वो बहुत सारी चीज़ों का जो है वो उसको ध्यान नहीं दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि हमें तो समाजवाद, हमें तो गरीब का कल्याण करना है। गरीब का कल्याण बिना नौकरी के तो हो नहीं सकता। अब बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसका जो उदाहरण ले लीजिए कि बिहार अधिक से अधिक समाजवादियों के शासन रहा है, बहुत लंबे समय से रहा है, हम जानते हैं। आज भी देखें तो एक तरह से समझ वहाँ पे धमक समाजवादियों की है। लेकिन बिहार का हर मजदूर 4 में से 1 मजदूर या जो भी कुछ स्किल्ड मजदूर है वो बिहार से बाहर जाने के लिए उसको विवश है, क्योंकि उसकी स्किल के लायक या कि उसकी आवश्यकता के लायक या उसकी जो पोटेंशियल है उसके लायक बिहार में काम मिलेगा नहीं। क्योंकि बिहार के समाजवादियों ने उस तरह का वहाँ पे औद्योगिक ढांचा कभी विकसित होने ही नहीं दिया। वही रंगदारी जब चलेगी, जब चौथ वसूली की जाएगी, जब जंगल राज होगा, तो उस जंगल राज में उद्योग तो लगेंगे नहीं, व्यापारी तो आएंगे नहीं। तो बिहार के जो श्रमिक हैं उनके कारण सारे देश के बहुत सारे, पंजाब के खेत चलते हैं, जयपुर की भी फैक्ट्रियां चलती हैं, दिल्ली की भी चलती हैं, अहमदाबाद की भी चलती है, सूरत की भी चलती है और दक्षिण में भी चलती है। तो ये एक 60 पोत के कारण जिसकी मोदी जी ने जो है वो घोषणा की है, वो एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसके साथ भी ये जो शिपिंग ट्रेड है, शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसका पोटेंशियल है, शिप बिल्डिंग का पोटेंशियल है, उसका इकोनॉमिक जो है वो इन्फ्लुएंस है और उसके रोजगार की जो आयाम है उस पर हमने एक बात की। और ये सब मेक इन इंडिया के घर में हो रहा है, यानी कि भेज में बहुत सारे रक्षा के सामान मिल रहे हैं, लेकिन उस पर एक अलग बात करेंगे। तो हमने बातचीत की 60 बड़े पोतों की, जो कि भारत की जो इकोनॉमी है उसका 75% तक अपने समय में उसको इन्फ्लुएंस कर देंगे। और कहा जाता है कि 12 से 15,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत जो कि मोदी जी के 60 पोतों पे थी वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।